स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, लगभग 7 और 8 को, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 7 तारीख की लगभग रात को आप मान लीजिए 9:58 से और 8 तारीख आ जाएगी, यानी लगभग 1:30 बजे तक, मिडनाइट तक ये ग्रहण रहने वाला है। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो इसका सूतक होता है वो 9 घंटे पहले से लग जाता है। तो जब सूतक रहेगा तो आपको कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाहर नहीं निकलना है और इसके साथ साथ पूजा पाठ का कार्य नहीं करना। देखिए, ग्रहण के कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। यानी ग्रहण जब होता है, अगर उस समय अगर आप जितना पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके बुरे से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। कई लोगों को नेगेटिविटी होती है, जादू टोने, कई ऐसी चीजें होती हैं। तो इस समय जो उतारे होते हैं, यानी नेगेटिविटी की काट होती है, उसके लिए भी ग्रहण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी ये जो समय है ये बहुत बली होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा इस समय कष्ट में रहेंगे, और जो चंद्रमा है सभी के लिए भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सबकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ग्रहण कहाँ और कब हो रहा है। जैसा हमने बताया 7 सितंबर को होगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। तो ग्रहण से बचाव के लिए आपको क्या करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस चीज का दान पुण्य करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। क्या नहीं करना, जैसा हमने बताया, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना, चक्कू को यूज नहीं करना, कैंची को यूज नहीं करना, और इसके साथ साथ मेज को भी शेव वगैरह नहीं करना। जिनके लिए पॉसिबल हो वो उस समय ना सोएं, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। लेकिन जो लोग वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो उस समय आराम भी कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। लेकिन विशेष आपकी राशि के लिए कौन सा मंत्र है और कौन सा दान है, आइए हम बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, और चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को पड़ रहा है। और यहाँ हम देखेंगे कि मकर राशि और मकर लगन पे इसका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, मकर जो लगन है, आपके जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं, और देखिए जो चंद्र ग्रहण है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में और कुंभ राशि में हो रहा है। तो आपके लिए ये सेकंड हाउस है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो मकर भी एक ऐसी राशि है जिसके लिए ये जो ग्रहण पड़ने वाला है शुभ परिणाम देने वाला होगा, अच्छे परिणाम देने वाला होगा। लेकिन आपके लॉर्ड शनि हैं और चंद्र ग्रहण है, तो चंद्रमा और शनि का विष दोष रहता है, तो मानसिक तनाव यहाँ पर हो सकता है। लेकिन और क्या क्या चीजें यहाँ पे होंगी वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, यहाँ पर जैसे 7 सितंबर को ये ग्रहण रहेगा, तो किसी भी ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 से 1.5 महीने रहता है। और यहाँ अगर हम बात करें तो राहु के साथ चंद्रमा है, यानी चंद्रमा पीड़ित हैं। हालांकि वो आपके शत्रु समान है, लेकिन भावनाओं से रिलेटेड है, रिश्तों से रिलेटेड है, और आपकी सोच जो कहते हैं मन का कारक है, तो उससे रिलेटेड चंद्रमा होते हैं। और जब मन पीड़ित हो जाए तो आप समझ सकते हैं आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। मानसिक तनाव हो सकता है, एंजाइटी की समस्या हो सकती है, या आपके माउथ से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको हो सकती है, टीथ में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सिर दर्द की समस्या रह सकती है। बहुत ज्यादा हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, क्योंकि और ग्रहों की स्थिति भी मैटर करती है। लेकिन इन जनरल आपको अपना अपर जो हिस्सा है, यानी अपने माउथ का, सिर का, इन चीजों का ध्यान रखना है और ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। अन्यथा बहुत ज्यादा नेगेटिव हम यहाँ नहीं कहेंगे। लव लाइफ की आपकी बात करेंगे तो देखिए, आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और शुक्र और शनि की अच्छी जमती है। लेकिन आपके कुटुंब में ही, धन भाव में ही इस ग्रहण का होना कहीं ना कहीं आपकी जो लव लाइफ है उसके लिए भी हम कहेंगे बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं नजर आ रहा है। कोई परेशानी की बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि शुक्र की स्थिति आपके लिए बेटर है, और शुक्र सीधे आपकी लगन को देख रहे हैं। और राहु और शुक्र का जो एक तालमेल रहता है, यानी शुक्र और राहु मिल जाए तो राहु और शुक्र के जो डबल गुण होते हैं वो हो जाते हैं। तो घूमना फिरना, मौज मस्ती भी यहाँ पर 1-1.5 महीने में दिखाई दे रही है। तो लव लाइफ भी यहाँ पर आपकी बेटर रहेगी। लेकिन देखिए, राहु और जो चंद्रमा है आपके वाणी भाव में है, तो आपको वाणी का ध्यान रखना है, क्रोध पर कंट्रोल करना है। वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि शुक्र स्वयं आपके वैवाहिक जीवन पर बैठे हैं। कुटुंब में ये ग्रहण है, राहु और चंद्रमा का ये जो योग बना हुआ है ये आपके दूसरे भाव में है। तो चंद्रमा कभी भी
दूसरे भाव में नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता, लेकिन यहाँ पर भी किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़ी सी दिक्कत बीच में कभी कुछ समय के लिए हो सकती है। लेकिन अगर आप लॉयल रहते हैं, ट्रस्ट रखते हैं और ईगो को बीच में नहीं लाते तो वैवाहिक जीवन और स्पाउस से आपके संबंध यहाँ पर सही नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, आपके लॉर्ड हैं चंद्रमा, जो आपके स्पाउस के वैवाहिक जीवन के प्लैनेट के लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, तो यहाँ पर आप शनि है, तो थोड़ा सा तालमेल बैठाने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन छोटी मोटी बातों को आप अवॉइड करेंगे तो वो भी यहाँ पर सुलझ जाएगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो स्थिति आपके लिए बेटर है। धन भाव में ही राहु और चंद्र का ये योग बना हुआ है, तो आकस्मिक धन के लाभ यहाँ पर बहुत बने हुए हैं। या कोई मैटर कानूनी आपका चल रहा था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, वहां भी आपको लाभ हो सकता है। पुराना कोई इन्वेस्टमेंट हो, वो भी आपको लाभ दे सकता है। या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो वहां भी आपके धन के योग प्रबल बने हुए हैं, तो आप निश्चिंत रहें, कार्य अच्छा होगा और धन लाभ के योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बस आपको जो चीज ध्यान रखनी है, वाणी पर ध्यान रखें और क्रोध को संयम में रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन देखिए राहु चंद्रमा साथ है तो कहीं ना कहीं संगति गलत हो सकती है विद्यार्थियों की। वहां पर बड़े बुजुर्गों को, टीचर्स को, मेंटर्स को ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन में जा सकते हैं, मन चंचल हो सकता है या गलत कंपनी में भी जा सकते हैं। एडिक्शन में पड़ने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इस चीज का विद्यार्थियों का विशेषकर ध्यान रखें। बात करेंगे आपके भाग्य की और आपके अध्यात्म की। आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर है। ग्रहण का ये जो समय रहेगा लगभग 1-1.5 महीने का, इसमें आपका मन करेगा कि शास्त्रों का अध्ययन करें, पठन पाठन में आपकी रुचि होगी, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे और अध्यात्म और धर्म यहाँ पर बढ़ने वाला है आपका। और बात करें आपके भाग्येश की तो देखिए बुध हैं, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, बुध को यानी आपके भाग्येश को राहु भी देख रहे हैं और जो इस समय की स्थिति बनी हुई है, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो राहु की युति है, यानी जो हम कहते हैं कि एकदम अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर लाने वाले हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर मकर राशि की नजर आ रही है। तो लाभ का समय है, उचित समय है आपके लिए। ये जो ग्रहण है किसी भी तरीके से नेगेटिव फल देने वाला नहीं है, पर अपने बड़े बुजुर्गों से आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं जाना है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरीके की आपको अगर कहीं समस्याओं का सामना आ रहा है तो इस ग्रहण के दौरान, जब भी ये ग्रहण का जो समय है हमने आपको बताया है, उस समय आपको ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप करें और ग्रहण पूरा होने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में आप थोड़ा सा काले तिल, थोड़े सफेद तिल का दान अवश्य करें और जो कच्चा सूत होता है और कपूर, इसका दान आप अवश्य करें। तो ग्रहण की जो भी नेगेटिविटी है वो अवश्य समाप्त होगी और चंद्र और शनि के जो दोष हैं वो भी समाप्त होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।